होता है? दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण। विलयन का मतलब क्या होता है? दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण को हम क्या कहेंगे? विलयन कहेंगे। क्या कहेंगे? विलयन कहते हैं। क्या कहते हैं? विलयन कहते हैं। और ये जो विलयन होता है, इनकी अगर आप वर्गीकरण की बात करोगे, किसकी बात करोगे? वर्गीकरण की बात करोगे। तो वर्गीकरण की अगर आप बात करोगे तो वर्गीकरण के अंदर इसका जो पहला जो इसका वर्गीकरण आता है, इसको घटकों के आधार पर, घटकों की संख्या के आधार पर, घटकों की संख्या के आधार पर तीन प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? तीन प्रकार का। कितने प्रकार का होता है? तीन। एक तो होता है एक अंगी विलयन, एक द्विअंगी और एक त्रिअंगी और एक बहुअंगी। अब एक अंगी विलयन नहीं बन सकता, एक अंगी विलयन नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकता? क्योंकि हमें पता है कि विलयन को बनाने के लिए दो घटकों की आवश्यकता होती है। कितने घटकों की? दो घटकों की। एक घटक तो होता है विलायक, विलायक जो मात्रा में क्या होता है? मात्रा प्रतिशत में क्या होता है? अधिक। जो मात्रा प्रतिशत में क्या होता है? अधिक। और एक होता है विलय। एक क्या होता है? विलय जो मात्रा प्रतिशत के अंदर क्या होता है? कम। मात्रा प्रतिशत के अंदर क्या होता है? तो कहने का मतलब विलय की परिभाषा क्या होगी? कि वह पदार्थ जो दूसरे को क्या रखता है? घोलने की क्षमता रखता है। दूसरे जो घटक होते हैं उनको घोलने की क्या रखता है? क्षमता रखता है। तो उनको हम क्या कहेंगे? विलय। क्या कहेंगे? विलय। जिसकी संकलन के अंदर प्रतिशत मात्रा क्या हो? ज्यादा। जिसकी संकलन के अंदर प्रतिशत मात्रा क्या हो? ज्यादा। लेकिन विलय के अंदर क्या हो? कि विलायक के अंदर जो घुलने की क्षमता रखता हो, विलायक के अंदर जो घुलने की क्षमता रखता हो, वो उसको हम क्या कहेंगे? विलय। क्या कहेंगे? विलय कहेंगे। और जो प्रतिशत मात्रा में क्या होगा? कम होगा। प्रतिशत मात्रा में क्या होगा? कम होगा। जैसे मान लो कोई विधि दे रही है और उसके अंदर जैसे मान लो मैंने ले लिया नमक प्लस पानी, नमक प्लस पानी, तो ये कितने क्या हो गया? द्विअंगी विलयन हो गया। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो पानी है वो तो किसके रूप में है? विलायक के रूप में, और जो नमक है वो किसके रूप में है? विलय के रूप में। ठीक है। अगर मैं कहूं द्विअंगी विलयन, अब पानी के अंदर मैं क्या घोल रहा हूं? नींबू। और क्या घोल लूं मैं? नींबू। तो क्या हो गया? नींबू, नमक और पानी। नींबू, नमक और पानी। विलयन कैसा बन गया? त्रिअंगी विलयन। कैसा विलयन बन गया? त्रिअंगी। अब ये त्रिअंगी विलयन क्यों कहेंगे? क्योंकि इसके अंदर कितने घटक हैं? तीन घटक है। एक घटक कौन सा है? नमक है, एक कौन है? नींबू, और एक कौन है? पानी है। तो इनकी परिभाषा है, नॉर्मल परिभाषा है। उसके दूसरा इसका जो प्रकार है, पहला तो हो गया घटकों की संख्या के आधार पर, दूसरा इसका जो प्रकार है वो किसके आधार पर है? संतृप्त अवस्था के आधार पर। संतृप्त अवस्था के आधार पर। संतृप्त अवस्था के आधार पर कितने प्रकार का होता है? तीन प्रकार का। संतृप्त अवस्था के आधार पर कितना होता है? तीन प्रकार का। पहला होता है संतृप्त विलयन, संतृप्त विलयन। दूसरा होता है असंतृप्त विलयन, असंतृप्त विलयन। तीसरा होता है अति संतृप्त विलयन, अति संतृप्त विलयन। संतृप्त विलयन वह पदार्थ वह होता है जिसके अंदर विलय पदार्थ की मात्रा क्या हो? अधिक हो, और उसमें केवल विलय ही घोला जा सके, उसमें और विलय नहीं घोला जा सके। मतलब संतृप्त विलयन वह होगा जिसके अंदर आप और विलय नहीं घोल सकते। उसके अंदर कोई विलायक है, मान लो कोई विलायक है, जैसे मान लो एक बीकर लिया, बीकर के अंदर पानी भरा हुआ है और उसके अंदर आप नमक घोलते गए, घुलता गया, नमक घोलते गए, घुलता गया, लेकिन उसके अंदर एक अवस्था ऐसी आ जाएगी कि वो घुलना क्या हो गया? बंद हो गया। मतलब वो अवस्था कौन सी हो गई? संतृप्त। वो कौन सी हो गई? संतृप्त हो गई। दूसरी अवस्था कौन सी आती है? असंतृप्त। कौन सी आती है? असंतृप्त। मतलब क्या हुआ? सेम का सेम बीकर लिया, बीकर के अंदर क्या किया आपने? नमक घोला, मतलब नमक उसके अंदर घुल रहा है, नमक उसके अंदर घुल रहा है। अब जब उसके अंदर नमक घुल रहा है मतलब क्या है? वो असंतृप्त है। वो क्या है? असंतृप्त है। वो असंतृप्त है। ठीक है। ऐसा विलयन
ऐसा विलयन जिसमें विलय पदार्थ की मात्रा संतृप्त अवस्था से क्या हो, कम हो। मतलब विलय पदार्थ की मात्रा है वो संतृप्त अवस्था से क्या हो, कम हो। जब विलय पदार्थ की मात्रा संतृप्त अवस्था से कम होती है तो उसको हम क्या कहेंगे, असंतृप्त विलयन। क्या कहेंगे, असंतृप्त विलयन। क्या कहेंगे, असंतृप्त विलयन। क्या कहेंगे, असंतृप्त विलयन। अति संतृप्त विलयन क्या होता है कि संतृप्त होने के बाद ही उसके अंदर और घोलने की आप क्षमता रखते हो। जैसे मान लो, जैसे यहां पर अपन कहें अति संतृप्त, क्या कहेंगे, अति संतृप्त विलयन। अति संतृप्त विलयन किसे कहेंगे, अति संतृप्त विलयन उसे कहेंगे जो जिसकी मात्रा संतृप्त अवस्था से क्या हो, अधिक हो। जिसकी मात्रा जो है वो यानी कि विलय विलायक के अंदर विलय पदार्थ की मात्रा संतृप्त से अधिक हो तो उसको हम क्या कहेंगे, अति संतृप्त विलयन। अब जो इसका जो तीसरा प्रकार है वो विलय की मात्रा के आधार पर, विलय की मात्रा के आधार पर, विलय की मात्रा के आधार पर। तो विलय की मात्रा के आधार पर कितने प्रकार के हैं, दो प्रकार के। विलय की मात्रा के आधार पर कितने प्रकार के, दो प्रकार। एक हम क्या कहेंगे, सांद्र विलयन, सांद्र विलयन, और दूसरा हम क्या कहेंगे, तनु विलयन। एक सांद्र विलयन है और एक क्या है, तनु विलयन। तो सांद्र विलयन किसे कहेंगे कि वह विलयन जिसमें विलय पदार्थ की मात्रा क्या हो, अधिक हो। वह विलयन जिसमें विलय पदार्थ की मात्रा अधिक, मतलब इसके अंदर क्या होगा, विलय पदार्थ की मात्रा अधिक। विलय पदार्थ की मात्रा किसकी तुलना में, विलायक की तुलना में। विलायक की तुलना में विलय पदार्थ की क्या होगी, मात्रा अधिक होगी। तो तनु विलयन किसे कहेंगे, विलय पदार्थ की मात्रा कम, विलय पदार्थ की मात्रा कम किसकी तुलना में, विलायक की तुलना में। तो ज्यादा गुणों का विलायक। अब यहाँ पर विलय पदार्थ की मात्रा कम है तो ज्यादा किसकी होगी, विलायक की। जब ज्यादा विलायक की होगी तो क्या होगा, ये विलयन क्या कहलाएगा, तनु। क्या कहलाएगा, तनु। और जिसके अंदर सांद्र विलयन क्या होगा, विलय पदार्थ की मात्रा अधिक होगी और विलायक की मात्रा यहाँ तो होगी नहीं, या फिर उसके अंदर बिल्कुल मात्रा के अंदर क्या होगी, कम होगी। बिल्कुल मात्रा में क्या होगी, कम। बिल्कुल मात्रा में क्या होगी, कम। उसके बाद देखो प्रावस्था के आधार पर, तीसरा चौथा है प्रावस्था के आधार पर। प्रावस्था के आधार पर, प्रावस्था के आधार पर कितने हैं, दो प्रकार के। प्रावस्था के आधार पर कितने प्रकार के हैं, दो प्रकार के। प्रावस्था के आधार पर कितने प्रकार के हैं, दो प्रकार। दो प्रकार के होते हैं। पहला कौन सा है, समांगी विलयन, और दूसरा कौन सा है, विषमांगी, विषमांगी विलयन। विषमांगी विलयन। तो समांगी विलयन वह विलयन होता है, ये वास्तविक विलयन होता है। कैसा विलयन होता है, वास्तविक विलयन होता है, जिसमें घटकों की संख्या प्रावस्था दोनों की क्या होती है, एक समान होती है। शायद उसके अंदर शायद कितने घटक आपने मिलाए हुए हैं, शायद एक घटक हो, शायद दो हो, शायद तीन हो, शायद चार पांच, जितने भी घटक उसके अंदर मिलाए हैं, लेकिन उन सब की प्रावस्था क्या होगी, एक होगी। वो आपको उसके अंदर जो भी घुले हुए होंगे, जैसे मान लो नमक और पानी या शक्कर और पानी, अगर उनको आपने उसके अंदर घोला है, वो उनको आपको अलग अलग देखने को नहीं मिलेंगे। जब वो आपको अलग अलग देखने को नहीं मिलेंगे, इसका मतलब क्या होगा, उसकी प्रावस्था एक ही है। अब जिस ऐसे विलयन जिनकी प्रावस्था एक ही होती है तो उसको हम क्या कहेंगे, समांगी विलयन। क्या कहेंगे, समांगी विलयन। और ऐसे विलयन जिनकी प्रावस्था क्या होगी, अलग अलग होगी। जिसकी प्रावस्था क्या होगी, अलग अलग होगी। एक तरफ मान लो आप क्या ले लो, पानी प्लस तेल, पानी प्लस तेल, पानी प्लस तेल। जब पानी प्लस तेल लोगे तो क्या हो जाएगा, ये विषमांगी हो जाएगा। क्यों, क्योंकि पानी की परत अलग होगी और तेल की परत अलग होगी। तो वो जो विलयन बनेगा वो कैसा होगा, विषमांगी। कैसा होगा, विषमांगी होगा। इसके बाद जो पांचवा है वो प्रासरण दाब के आधार पर, पांचवा है वो प्रासरण दाब के आधार पर।
पांचवा देखिए, प्रासरण दाब के आधार पर भी 3 प्रकार का होता है। प्रासरण दाब के आधार पर कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। प्रासरण दाब के आधार पर 3 प्रकार का होता है। प्रासरण दाब के आधार पर कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। कितने प्रकार का होता है? 3। पहला कौन सा है? समप्रासरी, समप्रासरी विलयन। दूसरा है अल्प प्रासरी विलयन, और तीसरा कौन सा है? अति प्रासरी विलयन। अब ये लास्ट वाला है, ध्यान से देखना। प्रासरण दाब के आधार पर विलयन के प्रकार है वो कितने हैं? 3। कितने हैं? 3। तो इसके अंदर आपको इस आधार विलयन 3 प्रकार के होते हैं। और समप्रासरण जो विलयन होता है कि जब 2 विलयन क्या होंगे, जब 2 विलयन प्रासरण दाब क्या हो? बराबर हो। 2 विलयन है, पहला विलयन ये, दूसरा विलयन ये, एक इसका भी प्रासरण दाब और इसका प्रासरण दाब। जैसे मान लो एक विलयन ए है और एक विलयन क्या है? बी। इसका प्रासरण दाब और इसका प्रासरण दाब, दोनों का प्रासरण दाब क्या हो? समान हो। दोनों का प्रासरण दाब क्या हो? समान हो। तो वो क्या कहलाएंगे? उसको समप्रासरी विलयन। क्या कहेंगे? समप्रासरी विलयन। और अल्पप्रासरी विलयन से ऐसा विलयन जिसका प्रासरण दाब क्या हो? कम हो। ऐसा विलयन जिसका प्रासरण दाब कम हो उसको हम क्या कहेंगे? अल्पप्रासरी विलयन कहेंगे। और अतिप्रासरी विलयन जो होगा, ऐसा विलयन जिसका प्रासरण दाब क्या हो? अधिक हो। अतिप्रासरी विलयन वह विलयन होगा जिसका प्रासरण दाब क्या हो? अधिक हो। अब नॉर्मल भाषा के अंदर अगर हम देखेंगे तो इसका प्रासरण दाब क्या हो? बराबर। प्रासरण दाब बराबर, इसमें क्या हो? कम, और इसमें क्या हो? ज्यादा या अधिक। इसमें समप्रासरी विलयन के अंदर दोनों विलयन होंगे, उनका प्रासरण दाब बराबर होगा। इसमें अल्पप्रासरी विलयन होगा, उसके अंदर प्रासरण दाब कम होगा। और अतिप्रासरी विलयन होगा, उसके अंदर प्रासरण दाब क्या होगा? अतिप्रासरी विलयन के अंदर प्रासरण दाब क्या होगा? ज्यादा होगा। क्या होगा? ज्यादा होगा। अब देखो जो छठा है वो विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर, जो इस टॉपिक का इंपॉर्टेंट पार्ट है। आप देखो विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर, छठा, विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार। इसमें से आपको टॉपिक में ध्यान रखना है, क्योंकि इस पार्ट से ये पार्ट लगभग 6 नंबर का है ना, तो ये पार्ट 6 नंबर का है। तो इसके अंदर से आपके लगभग, आप मान लो एक क्वेश्चन या एक नंबर के या आधे नंबर के क्वेश्चन बनने की संभावना अधिक है। तो हमें इस पार्ट को जितना हो सके बारीकी से और छोटे छोटे क्वेश्चन ही तैयार करने हैं इस पार्ट के, ठीक है ना। जो विलीन वाला पार्ट है इसके छोटे छोटे क्वेश्चन ही हमें तैयार करने हैं। इसके बाद इसके अंदर देखो जो पहला जो विलीन है वो कौन सा है? फोर्स विलीन। कौन सा विलीन है? फोर्स विलीन। इसके अंदर भी तो अब पता है आपको कि विलीन की बात है, तो इसके अंदर एक विलय होगा और एक क्या होगा? विलायक होगा। अब जब विलीन ठोस की बात की है, किसकी बात की है? ठोस की। जब ठोस विलीन की बात की है, किसकी बात की है? जब ठोस विलीन की बात की है, तो ठोस विलीन के अंदर जो विलायक होगा, जो विलायक होगा वो कौन होगा? वो ठोस ही होगा। वो कौन होगा? ठोस होगा। और जो विलय होगा वो तीनों अवस्थाओं में से कोई हो सकती है। ठोस भी हो सकती है, द्रव भी हो सकती है और गैस भी हो सकती है। तो यहाँ पे लिखेंगे ठोस, द्रव, गैस। और यहाँ पे तीनों एक ही होगी, ठोस ठोस ठोस, ठोस ठोस ठोस। अब ठोस ठोस का मतलब क्या है कि इसके अंदर जितनी भी मिश्र धातुएं, एग्जाम्पल कहां सा? पीतल, स्टेनलेस स्टील, ये सारे के सारे क्या हैं? मिश्र धातुएं, जो किसका उदाहरण है? ठोस ठोस का। किसका उदाहरण है? ठोस ठोस का। अगर मैं कहूं
एक ठोस है और एक क्या है, द्रव। एक ठोस है और एक क्या है, द्रव। अब यहाँ पर आप कोई भी धातु ले सकते हो और पीछे कौन आएगी, मरकरी। मरकरी यहाँ Hg, या इसको पारा भी कह सकते हो, यहाँ आपको इसका सीधा नाम अमलगम कह सकते हो। अमलगम क्या होता है कि कोई भी विलयन के अंदर या कोई पदार्थ जिसके अंदर एक घटक तो धातु हो और वो धातु किसके साथ रिएक्शन कर रही हो, पारा के साथ। जैसे मान लो ये अमलगम की अगर हम बात करें, अमलगम, अमलगम में क्या होगा, एक तो अब धातु यहाँ पर कोई भी मेटल हो सकती है, लेकिन उसके पीछे क्या होगी, Hg, उसके पीछे क्या होगी, Hg। जैसे Zn ले सकते हो आप, Zn प्लस Hg, Cu प्लस Hg, Au प्लस Hg, Ag प्लस Hg। ये सारे के सारे किसके उदाहरण हैं, अमलगम के। किसके उदाहरण हैं, अमलगम के, जिसके अंदर एक तो ठोस पदार्थ है और एक क्या है, द्रव है। एक ठोस है और एक क्या है, द्रव है। अब इसका उदाहरण है एक ठोस और गैस का, ठोस और गैस का पीडी द्वारा, पीडी द्वारा H2 गैस का अधिशोषण। अब पीडी कौन सी है, कौन सी धातु है, पैलेडियम। पीडी पैलेडियम है, पैलेडियम ये ठोस अवस्था में, लेकिन यहाँ पर कौन है, हाइड्रोजन है। वो कौन सी है, गैस अवस्था में। हाइड्रोजन है वो क्या है, गैस अवस्था में। इस तरह से इसका जो दूसरा जो प्रकार आता है इसको मिटा देते हैं। इसका दूसरा प्रकार आता है द्रव विलयन। कौन सा है, द्रव विलयन। इसका दूसरा प्रकार है द्रव विलयन। तो द्रव विलयन के अंदर आप देखोगे, द्रव विलयन के अंदर देखना दूसरा प्रकार है द्रव विलयन। क्या है, द्रव विलयन। अब द्रव विलयन के अंदर भी सेम का सेम प्रोसीजर होगा। अगर विलायक की बात करोगे, विलायक की बात करोगे तो तीनों के अंदर सही कर देना उसमें, है ना, ठीक है। उसके अंदर क्या होगा, द्रव, 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 तीनों प्रावस्था क्या होगी, द्रव्य होगी। लेकिन इसके अंदर हम करेंगे तो क्या होगी, द्रव, द्रव। ये भी नब्बे का है और ये भी है, या ठोस द्रव गैस, ठोस द्रव गैस। अब इसके अंदर आप ले लो, आप वाइन बना दो, वाइन, यहाँ H2O प्लस नमक, H2O प्लस नमक, ये इसका बेसिक उदाहरण है, ठीक है। इसके अलावा अगर द्रव द्रव की बात करोगे तो क्या होगा, अल्कोहल प्लस H2O, अल्कोहल प्लस H2O। अगर आप द्रव और गैस की बात करोगे तो क्या होगा, पानी में गुली O2, पानी में गुली O2, पानी में गुली। ये इनके बेसिक एग्जांपल है। तीसरा इसका जो प्रकार है वो कौन सा है, गैसीय विलयन। कौन सा है, गैसीय विलयन। कौन सा विलयन है, गैसीय विलयन। इस गैसीय विलयन के अंदर बात करोगे तो विलायक की प्राप्त, ये तो विलय वाली है, ठीक है। विलय, विलायक की बात करोगे तो तीनों में कौन होगी, गैस, गैस, गैस। फिर होगा ठोस, द्रव, गैस। ठोस, द्रव और गैस, ठोस, द्रव और गैस। तो ठोस, द्रव और गैस, इसके अंदर अगर गैस और ठोस, विलायक तो ठोस होना चाहिए और सॉरी विलायक गैस होना चाहिए और विलय क्या होना चाहिए, ठोस। अब विलायक यहाँ तीनों में गैस के रूप में है, लेकिन यहाँ पर जो विलय है वो अलग अलग, एक बार ठोस है, एक बार द्रव, एक बार गैस है। तो इसका उदाहरण क्या हो जाएगा, सामान्य आदि, यहाँ उदरपाती पदार्थ का वायु में विलयन या मिश्रण, विलयन या मिश्रण। इसका क्या होगा, नमी, यहाँ क्लोरोफॉर्म
वायु का गैस का क्या होगा? वायु। गैस का क्या होगा? वायु। ये तो बात थी किसकी? गैस के विभिन्न गैस के विलयन की। किसकी बात थी? गैस विलयन, गैस द्रव विलयन और गैस ठोस विलयन की बात की। अभी जो हमने बात की है वो विलायक की भौतिक प्रावस्था के आधार पर कितने हैं? 3। कितने हैं? 3। विलायक की भौतिक प्रावस्था है वो कितनी है? 3। विलायक की जो भौतिक प्रावस्था है वो कितनी है? 3। विलायक की जो भौतिक प्रावस्था है वो कितनी है? ठोसीय विलयन, द्रवीय विलयन और गैसीय विलयन। वो कितने हैं? 3। ठीक है। अब इसके बाद अमलगम क्या होता है? अमलगम क्या होता है कि जब किसी मिश्र धातु का एक घटक पारा होता है, दूसरा क्या होता है? धातु। जब कोई धातु है उसका एक घटक क्या होगा? पारा होगा। क्या होगा? एक घटक पारा होगा, तो उसको हम क्या कहेंगे? मिश्र धातु कहेंगे। और मिश्र धातु के उदाहरण मैं आपके ऊपर लिख चुका हूँ। ठीक है।